शुरू हो जाएगी, मतलब 100 हो जाएगी, और उसके बाद ये यूट्यूब पे रहेगा। और ये लगभग लगभग 100 हो चुके हैं आसपास, और 9 भी बज चुका है घड़ी में। तो मैं आप सबकी तालियों के द्वारा डॉक्टर रेणु सिंह को कॉल कर रहा हूं। एक गजब की क्लैपिंग करें, क्योंकि आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो रेणु मैम का वेलकम हम लोग करते हैं तालियों के साथ। हो गए। वेलकम मैम, वेलकम वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम वेलकम रेणु मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम सभी साथियों को। माई सेल्फ रेणु सिंह। रेणु मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सर। बाय प्रोफेशन आई एम ए डॉक्टर कंसल्टेंट डाइटिशियन। माय हस्बैंड एक्स नेवी ऑफिसर, प्रेजेंटली ही इज प्रधान इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों, इस डिजिटल मीटिंग में अपनी बात रखने का मुझे मौका देने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देती हूँ अपनी सभी अचीवर्स टीम के लोगों का। और जितने लोग मुझे यहाँ पे सुनने के लिए आए हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो लोग इस मीटिंग के द्वारा मुझे सुनने के लिए आए हैं। थैंक यू। दोस्तों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आरसीएम मेरी लाइफ में मेरे फादर की वजह से आया, और इसमें सबसे बड़ा क्रेज जो था वो राजकुमार जी का था। उन्होंने मेरे फादर को ज्वाइन कराया था, तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ज्वाइन कराया। तो एक जो आरसीएम मेरा करने का जो मोटिव था वो लोगों को हेल्थ और वेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए था। और जब मैंने इसे अपने और भी लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में यूज कराया या अपने पेशेंट को, तो मुझे एक अच्छे और वाइटल रिजल्ट्स देखने को मिले। तो इसलिए मेरा इनके प्रोडक्ट्स के प्रति कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं इसको और भी ज्यादा मोटिवेशन के साथ इस प्रोडक्ट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो जो आज का टॉपिक है, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही मूल धन है। तो आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य ही मूल धन है, वह कैसे है, और स्वास्थ्य के प्रति जो लोग अवेयर हो रहे हैं या अवेयर होना चाहते हैं वो लोग भी इस चीज को करते रहें, जानते रहें, उसके बारे में समझते रहें। तो जो मेन चीज है कि जो लोग भी अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेते हैं आज के समय में, चाहे कोरोना काल के समय में, स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी परिभाषा लोगों को समझा दिया है कि लोग कैसे अवेयर हो और अपने बारे में भी सोचें, कि अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सोचें कि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे, हम अपने इम्यूनिटी पर काम नहीं करेंगे, तब तक हमारी लाइफ चलने वाली नहीं है। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में जो डिस्कशन है वो हमारा चलेगा आगे भी। तो जिस प्रकार से आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको आरसीएम के प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। और हेल्थ इज वेल्थ के लिए अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं, अपने स्वास्थ्य को मेंटेन कर लेते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेते हैं, तो आपकी 80% प्रॉब्लम आज के टाइम में जो है वो सॉल्व हो जाती है। आपकी सारी प्रॉब्लम जो है वो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, और अगर आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तो दिमाग शांत रहेगा, और आपका दिमाग शांत रहेगा तो आप में डिसीजन मेकिंग की क्षमता ज्यादा अच्छी रहेगी, और आप हर काम को अपने सुचारू रूप से कर सकते हैं। आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, और जब आप ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे तो आपके अंदर हर काम को करने की क्षमता ज्यादा अच्छी रहेगी, और आप ज्यादा काम कर सकेंगे। और जब आप ज्यादा काम कर सकेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे, और जब ज्यादा पैसे आएंगे ज्यादा काम करने की वजह से, तो दोस्तों आपका परिवार खुश रहेगा। और जब आपका परिवार खुश रहेगा, आपकी बीवी खुश रहेगी, आपके बच्चे खुश रहेंगे, आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, आपके मम्मी पापा भाई बहन सभी खुश रहेंगे, तो क्या होगा कि घर में ऑटोमेटिक खुशियां आएंगी, जिसकी वजह से आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छा रहेगा। तो हो गया ना आप लोगों के लिए, तो स्वास्थ्य मूल धन है। तो अगर हम खुश तो परिवार खुश, इसलिए स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए और स्वस्थ रहिए। ये बहुत जरूरी है आज के समय में। ये एक बहुत बड़ा कारण है अपने लाइफ को और मेंटेनेंस देना, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ में ये बहुत एक चैलेंजिंग
हो जाता है कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से सेव करें और साथ में अपनी फैमिली को भी किस तरीके से सेव रख सकें। इस समय क्या जो टाइम चल रहा है वो इसी तरीके का है कि आप अपनी तमाम समस्याओं के साथ, तमाम बीमारियों के साथ ग्रसित हो जाते हैं और उसका सही इलाज नहीं मिल पाता और हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हम कब, कितने और कैसे इतने ज्यादा बीमार हो गए हैं। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि जो आज की इंडियन पॉपुलेशन है उसमें 10% लोग ऐसे हैं जो डायबिटिक पेशेंट हैं। डायबिटिक पेशेंट क्यों है? क्योंकि आज का जो हमारा खान पान है वो इस तरीके का हो चुका है कि जिसमें जो सही न्यूट्रिशन है वो नहीं मिल पा रहा है, सही डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से 10% पॉपुलेशन जो है वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक है, यानी टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है। जो टाइप 1 डायबिटिक हैं उनको हेरिडेटरी प्रॉब्लम की वजह से ये डायबिटीज हो जाता है, और जो टाइप 2 के डायबिटीज हैं वो डायबिटिक पेशेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि उनका गलत खान पान और गलत जो है अनहेल्दी डाइट होता है। इस वजह से वो अपनी गलतियों की वजह से या अपने स्वास्थ्य के प्रति उतना अवेयर नहीं रहते हैं, इसलिए उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है। हर दूसरा पर्सन इंडिया में एसिडिटी की प्रॉब्लम से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है? क्योंकि उनका फिर से वही बात है कि खान पान सही नहीं है, बॉडी के ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहे हैं, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। फिर प्रॉब्लम वही की वही है कि हमारा डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऑर्गन सही से काम नहीं कर पा रहे हैं। जितनी वाइटल विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए उतनी जो है मात्रा में हमें नहीं मिल पा रहा है। फिर है तीसरा, हर एक तीसरा पर्सन अस्थमा से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि जो एटमॉस्फेरिक चेंज है, जो वातावरण का चेंज है, वो हमारी बॉडी झेल नहीं पाती है। अगर हमारी बॉडी झेल नहीं पाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो भी मौसम चेंज होगा उसका असर हमारी बॉडी पर पड़ता रहेगा, और अगर हमारी बॉडी पर ये सारे चेंजेस पड़ते रहेंगे तो कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में सिम्टोमेटिक अटैक होता रहेगा। तो जो तीसरा पर्सन है वो इस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से अस्थमेटिक अटैक से परेशान है या अस्थमा का पेशेंट बन चुका है। चौथा पर्सन है वो क्या है कि वो मोटापे से परेशान है, ओबेसिटी से परेशान है। अब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। अगर उनका मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो गया है तो खाना सही से फिर नहीं पचेगा, फिर इनडाइजेशन होगा, फिर गैस की परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, कॉन्स्टिपेशन की परेशानी, समस्या वही की वही। तो इन सभी समस्याओं का जो मेन कारण है वो क्या है? सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो खान पान में जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा जो पांचवा पर्सन है वो वीक आई साइट की वजह से है। कमजोर आंखों जो आजकल है वो बच्चों के लिए भी हो गई है कि आजकल छोटे छोटे बच्चे भी चश्मा लगा रहे हैं, उनको स्पेक्टिकल्स लगाने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम वही है, सही न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। साथ में जो आज के गैजेट्स हैं, जो हमारी फोन की कैपेबिलिटी है या जो है हमारे लैपटॉप्स को यूज करने का है, उन सभी चीजों की वजह से भी इफेक्ट पड़ता है। यानी हमारा टोटल जीवन आज किसी न किसी तरीके से प्रभावित है कि हम किसी न किसी तरीके से आज के समय में हर एक परेशानी से, हर एक आदमी किसी एक न एक परेशानी से जूझ रहा है। और इसका यही कारण है कि हमारे भोजन में सही और प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है। तो दोस्तों, अब इस पोषक तत्व को आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कैसे इस चीज को लेंगे और कैसे ये चीजें होनी चाहिए, न्यूट्रिशन क्या है, इसके बारे में ये है कि आपके भोजन में हमेशा 7 चीजों का मिश्रण होना ही चाहिए, जो है पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और प्रोटीन। जब ये सातों चीजें आपकी बॉडी में सही कंपोनेंट्स के साथ सही एक क्वांटिटी में, एक सही मात्रा में जाएंगी तो आप इन सभी चीजों से बच सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आप अपनी लाइफ को आगे अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इन सातों चीजों की वजह से मानव को जो अच्छी लाइफ मिलती है वो बहुत जरूरी हो जाता है। और
24 घंटे के अंदर ये सातों चीजों का प्रयोग कर ही लेना है। अब ये सातों चीजों का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? क्या अलग अलग चीजें आपके पास है इतनी कैपेबिलिटी कि आप अलग अलग चीजें खा, इतना सारा फूड या फ्रूट या ग्रीन वेजिटेबल या फल फूल आप नहीं खा सकते? तो इसका एकमात्र साधन है कि आपके पास कोई ऐसा एक प्रोडक्ट हो या एक ऐसी कोई चीज हो जिसकी वजह से आपकी ये सारी कमी कंप्लीट हो जाए या ये सारी कमियां पूरी हो जाएं। तो इन सभी चीजों को आप कमी को पूरा करने के लिए आपकी डेली लाइफ में इन सभी कमी को पूरा करने के लिए अपनी रूटीन लाइफ में इन सभी चीजों को शामिल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट हो। तो ये सभी चीजें के लिए और इन सभी चीजों का यूज करने के लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट आया हुआ है, न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट शेक कॉफी हेजलनट। दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, आई थिंक ये कॉफी हेजलनट बहुत ही अच्छा वर्क करता है और इसका जो नरिशिंग शेक है वो बहुत ही अच्छा है और इसमें 10 ग्राम प्रोटीन, 4 ग्राम फाइबर और इनरिच्ड विथ विटामिन एंड मिनरल्स है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो आपकी इन सभी कमी को पूरा करता है। अब इसकी बात करें तो इसमें 3 टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि आपको सोया प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन और वे प्रोटीन, ये तीनों प्रोटीन इस हेजलनट कॉफी हेजलनट प्रोटीन शेक डाइट में मिलता है। और इसमें फाइबर, प्रोबायोटिक फाइबर जो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को काफी इम्प्रूव करता है और बहुत ही अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल कलर नहीं यूज किया गया है, तो जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा वर्क करता है। साथ में इसमें किसी प्रकार का आर्टिफिशियल फ्लेवर भी या केमिकल युक्त फ्लेवर भी नहीं यूज किया गया है, तो आपके लिए ये बहुत ही सुटेबल है। साथ में इसमें प्रिजर्वेटिव भी नहीं है, तो आप इसका प्रयोग निसंकोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो इसमें एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, डाइटरी फाइबर, टोटल शुगर, एडेड शुगर, टोटल फैट्स, सेचुरेटेड फैटी एसिड, ट्रांस फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इन सब न्यूट्रिएंट्स की एक अच्छी मात्रा है। साथ में अगर हम इसमें विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन सी, नियासिन, इसके अलावा विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन बी2, विटामिन बी1, फोलिक एसिड और बायोटिन भी है। तो ये एक विटामिन का भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा मिनरल्स में इसमें क्या क्या है वो मैं बता देती हूँ। इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोराइड, पोटेशियम, आयरन, जिंक, क्रोमियम, आयोडीन, सेलेनियम, कॉपर और सोडियम, इन सभी का भी एक अच्छा मिश्रण है। यानी कि न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन, ये सभी कुछ इसमें मिलाए गए हैं, तो ये एक भरपूर न्यूट्रिशन का काम करेगा। इसीलिए इसकी पैकेजिंग पर ऑलरेडी ये बताया जा चुका है कि इसमें क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि आपको क्या क्या चीजें इसके यूज से मिलेंगी। साथ में अब अगर इसकी बात करें तो इसको बनाया कैसे जाएगा, तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको है कि 200 ml आपको कोल्ड मिल्क लेना है एक शेकर बॉटल में, और शेकर बॉटल में आपको 1 स्कूप या 2 स्कूप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको इस पाउडर को मिक्स करना है उस बॉटल में, और साथ में उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, हिलाना है बॉटल को, और इसके बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। मैंने पर्सनली कैसे यूज किया है मैं वो भी बता देती हूँ आप सभी को। दोस्तों मैंने इसको यूज किया है, मैंने मिल्क लिया, मिल्क में 2 स्कूप, जैसा कि इसमें स्कूप ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसमें मैंने इसको 2 स्कूप डाला। इसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा वनीला फ्लेवर आइसक्रीम डाली, साथ में मुझे चिल्ड अच्छा लगता है इसलिए मैंने 6-7 आइस क्यूब डाली, और उसके बाद मैंने इसको शेक करके यूज किया है। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे जिस भी तरह से चाहे उस भी तरह से यूज कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पर निर्भर करता है। साथ में इसका एक सेकेंड फ्लेवर भी आता है जो है बनाना कैरेमल, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी गर्मियों में बहुत अच्छा वर्क करता है।
उस पर भी कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। अभी फिलहाल हेजलनट के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इसको किसको नहीं देना है वो भी इस पैक पर मेंशन है कि कौन लोग इसे नहीं यूज कर सकते हैं। तो इसको जो लोग नहीं यूज कर सकते हैं वो है इसमें नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्फेंट्स एंड चाइल्ड, यानी नवजात शिशु और बच्चे इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। साथ में नॉट रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब कि जो औरतें प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, वो और जो औरतें स्तनपान कराती हैं बच्चों को, वो भी इसका प्रयोग नहीं कर सकती हैं। साथ में नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक पेशेंट, यानी जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं वो, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं यानी टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी एमआरपी की अगर बात करें तो इसकी एमआरपी 900 रुपीज है और बहुत ही अच्छा है। आप इसका प्रयोग जरूर करें एक बार। और इसके जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इस पैक पर लिखा हुआ था, इसकी सारी चीजों के बारे में इसमें बताया जा चुका है। एमआरपी भी मैंने बता दी। डीपी प्राइस 1330 रुपीज है, जो कि आप सभी लगभग जानते होंगे। इसके अलावा अब ये कॉफी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि कॉफी इसमें क्या रोल करती है, क्योंकि सभी को पता है कि कॉफी सभी ने पी है, तो कॉफी के ज्यादा उसके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन एक तरीके से कॉफी एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट का इसमें काम करती है। बात कर लेते हैं हेजलनट के बेनिफिट्स के बारे में। तो हेजलनट एक स्ट्रॉन्ग हाई रिच न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी वाला नट है। इसको आप पहाड़ी बादाम भी कह सकते हैं या अखरोट भी कह सकते हैं। और चूंकि ये आयात किया जाता है तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हाई रिच प्रॉपर्टी साथ ही आता है, इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। साथ में इसमें डाइटरी फाइबर भी है जो आपका पेट साफ रखता है। और प्रोटीन की क्वांटिटी की मिक्सेबिलिटी अगर कही जाए तो इजी डाइजेस्ट हो जाता है, ये एक बहुत अच्छी बात है। तीनों प्रोटीन एक साथ मिले हुए हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रखता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल फ्लक्चुएट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट स्ट्रोक का खतरा बहुत कम होता है और दिल की बीमारी कम होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा आपकी बीपी भी कंट्रोल रहती है। हेजलनट में विटामिन ई की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने की भी कैपेसिटी है, जो एक दिन में बॉडी में विटामिन ई की जो रिक्वायरमेंट है उतनी वो ये शेक पूरा कर देता है आपके डेली रूटीन लाइफ में, अगर आप इसका यूज करते हैं तो। इसमें पाया जाने वाला विटामिन 1 या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी थायमिन एक अच्छी क्वांटिटी में है, जो आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ है, जो हमारी बॉडी के लिए बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा इसमें सेलेनियम 25 माइक्रोग्राम है, जो मेल स्पर्म और सीमेन की क्वालिटी पर वर्क करता है। जिनको ये प्रॉब्लम है वो इसे ले सकते हैं। साथ ही हेजलनट के डेली यूज से ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को 27% तक कम किया जा सकता है, जिससे कि आपके हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी। यानी कि ये ब्लड वेसल में क्लॉटिंग की समस्या को दूर करता है। हेजलनट में कैंसर को बढ़ाने से रोकने के लिए भी इसमें बीटा सिस्टेरोल पाया जाता है, जो ब्रेस्ट और प्रोस्ट है। इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हेजलनट में अल्फा टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है, जो ब्लैडर कैंसर के खतरे को भी लगभग आधा कर देता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम होता है, जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके ब्लड सेल्स तक पहुंचाने में हेल्प करता है तथा मसल्स को ये स्ट्रांग बनाता है। हेजलनट की यूज से मसल्स में तनाव, ऐंठन और में आराम मिलता है, और ये परेशानी जिनको है उसमें ये अच्छा वर्क करता है। तो जिनको ये परेशानी है कि मसल में हमेशा तनाव, दर्द, बॉडी में पेन रहती है या ऐंठन रहता है, वो लोग भी इसका यूज करें, इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हेजलनट में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो एमिनो एसिड को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करता है। और एमिनो एसिड नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है। नर्वस सिस्टम अगर आपका हेल्दी रहेगा तो आप हर काम को अच्छी तरीके से सोच विचार कर करेंगे। साथ में आपकी हर एक तरीके की क्षमता अच्छी हो जाएगी।
इसलिए नर्वस के डैमेज सिस्टम को ये इम्प्रूव होने से बचाता है और आपको एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करता है। हेजलनट में आयरन रिच सोर्स है, जिससे एनीमिया की कमी यानी रक्ताल्पता में कमी आती है और इस कमी को ये दूर करता है। साथ ही फोलिक एसिड में नर्व डिफेक्ट को रोकने में ये सहायता प्रदान करता है, यानी आपके नर्व्स के डिफेक्ट को ये दूर करता है। हेजलनट में विटामिन ई ब्लड सेल्स के डैमेज को भी रोकता है, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इसका प्रयोग आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इतने सारे बेनिफिट्स के साथ ये कॉफी हेजलनट आ रहा है। अल्फा और एसिड पाया जाता है, जो विटामिन बी के साथ मिलकर डिप्रेशन और स्ट्रेस से बचाता है। तो जरूरी है कि आप अगर डिप्रेशन और स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आपको हेजलनट का प्रयोग करना चाहिए। हेजलनट में भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। साथ ही हेजलनट प्रोटीन शेक के यूज डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है और आपको इनटेक फूड को इजीली डाइजेस्ट अपना माइक करता है। प्लीज जिन लोगों का माइक ऑन है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें। प्रोटीन के यूज से बॉडी को मैग्नीशियम कैल्शियम मिलता है, जिससे ब्लड फ्लो सही रहता है और बीपी कंट्रोल में रहता है। यानी ओवरऑल ये इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी बनाता है और आपको हेल्दी बनाता है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन रखने में, आपकी बॉडी को मेंटेन रखने में हेल्प होती है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने से आपको संक्रमण का भी खतरा बहुत कम होता है। अब बात करते हैं कि बहुत से लोगों ये सोचते होंगे कि प्रोटीन शेक होता क्या है। काफी लोगों को ये नहीं पता होता है कि प्रोटीन शेक होता क्या है और प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाने का एजेंट है। एक तरीके से प्रोटीन का यही काम है कि वो हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है और साथ में मसल्स के डिजनरेशन को रोकता है, यानी मसल्स का क्षरण। जो मेन प्रॉब्लम है वो मसल के क्षरण की है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर हमारे शरीर में मसल्स ही नहीं होगी तो हमारा शरीर हड्डियों का ढांचा दिखाई देगा और जो कंकाल की तरह दिखता है। तो उस पूरे कंकाल को ढकने के लिए आपको उसके एक आवरण की जरूरत है, जो है आपका मसल। तो मसल आपके कंकाल को ढक कर रखता है, जिससे आपकी हड्डियां पूरी तरीके से वर्क सही से कर सकती हैं। अगर हड्डियों पर मसल्स का आवरण नहीं रहेगा तो हड्डियां हमें, जो कि हम डेली लाइफ में अपना चलते हैं फिरते हैं या कोई काम करते हैं तो चोट लग सकती है, तो टूट फूट ज्यादा हो जाएगी। इसलिए हड्डियों को हर तरीके के स्ट्रोक से बचाने में हेल्प करता है मसल। इसके अलावा मसल्स हमारी बॉडी के शेप को भी बनाता है, ताकि हमारी बॉडी बाहरी आघातों से भी बची रहे। मसल्स के ऊपर ही स्किन होती है, जो कि हमारी बॉडी को सेफ रखती है किसी और भी तरीके की परेशानी की वजह से। दोस्तों, मानव शरीर में 600 से ज्यादा मसल्स हैं। मसल्स का काम है शरीर को स्थिरता देना और बॉडी को गति देना, जिससे हम सभी काम सुचारू रूप से कर सकें। इसके अलावा जो है बॉडी को पोस्चर देना, ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में, होल बॉडी में करना, इसके अलावा डाइजेशन करना और बॉडी के ऑर्गन्स जैसे दिल है, हार्ट, किडनी, इन सबको भी प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से हमें अपनी डेली लाइफ में मसल्स की जरूरत हर कदम पर पड़ती ही रहती है। तो मसल्स का स्वस्थ होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट से कॉफी हेजलनट का यूज करते हैं नाश्ते में या खाने के बाद या अपनी डेली डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको मसल्स के डिजनरेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और आप इससे बचे रह सकते हैं। यानी आपकी जो डेली लाइफ है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसके अलावा मसल्स के डिजनरेशन से लोग प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। लोगों में बॉडी पेन,
लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी होती जा रही है। जरा जरा सी बात पर लोग एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, जल्दी हैरेसमेंट फील करने लगते हैं, साथ ही लोग जल्दी थक जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। इस कारण से ये मसल्स का डिजनरेशन ही है। इस उसका मेन कारण यही है कि आप जो भी चीजें जल्दी कर रहे हैं तो वो मसल्स की वजह से कर रहे हैं, और जल्दी रिएक्ट कर रहे हैं या ओवर रिएक्ट कर रहे हैं वो भी मसल्स की वजह से ही कर रहे हैं। तो आपको अपने डाइट में प्रोटीन से चाहिए, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का डिजनरेशन ना हो सके और बॉडी आपकी हेल्दी और वेल्दी रह सके। तो अपने भोजन और आहार में इस प्रोडाइट शेक का यूज करें ताकि आपको इसके शानदार बेनिफिट्स मिल सके। और रही बात आज के टाइम को देखने में यह मिल रहा है कि 18 साल से कम के भी बच्चों को मसल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन की कमी होती ही जा रही है। और हर इंसान में की बॉडी में 45% से ज्यादा मसल्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज के समय में जो प्रोटीन की कमी है उसको पूरी करने का काम ये कॉफी हेजलनट प्रोटीन डाइट शेक आपका करता है। तो इस कॉमन प्रॉब्लम से अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आपके पास एकमात्र सहारा है ये कॉफी हेजलनट प्रोटीन शेक डाइट। तो अब आपके इस माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी को भी ये पूरा करता है। इसलिए इसकी अनदेखी अगर आप करते हैं तो आपके जो मसल्स का डिजनरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको तमाम तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जो धीरे धीरे आपको बहुत ज्यादा बीमार बना सकती है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन इस बात की है कि आपको प्रोटीन लेना कितना है। आपको प्रोटीन लेना कितना है दोस्तों, आपको एक प्रोटीन की जो डाइट है, आइडियल डाइट है, वो आपको अपनी बॉडी के वेट के अनुसार ही लेना है। अगर आपकी बॉडी का वेट 50 केजी है तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आपकी बॉडी का वेट 80 केजी है तो आपको 80 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना है। ये 24 आवर्स में एक बार आपको लेना ही लेना है ताकि आपकी बॉडी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बने रहें और आपकी बॉडी सुचारू रूप से काम कर सके। इसके अलावा जितना आप हेल्दी भोजन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस प्रोटीन शेक में ये सारी चीजें एक अच्छी क्वांटिटी में डाली गई हैं और सारी चीजों की जो क्वांटिटी रेशियो है वो एकदम एक्यूरेट अनुपात में मिलाया गया है, जो आपकी सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है। तो इसके यूज से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे बेझिझक यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी की अंदरूनी मशीनरी को हेल्दी रखने के लिए ये बहुत जरूरी डाइट है। तो आप इसका यूज करिए, स्वस्थ रहिए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि आप प्रोटीन डाइट का यूज जरूर करें। दोस्तों ये तो रही बात आपके हेजलनट प्रोटीन शेक के बारे में। तो इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रोटीन का कैसा होना चाहिए, प्रोटीन कितनी मात्रा में होनी चाहिए, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी गामा ओरिजिनल के बारे में, उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में। तो गामा ओरिजिनल एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और इंडियन ब्रांड है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है। इसकी जो ये एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है कि इसमें किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होने की वजह से बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी तमाम चीजों में। जो लोग डिप्रेशन का शिकार इजी वे में हो जाते हैं उनको ये सलाह दी जाती है, जो एंटी डिप्रेशन पिल्स पर रहते हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। इसमें एडोर्फिन हार्मोन नाम का एक तत्व पाया जाता है गामा ओरिजिनल में, जिसकी वजह से आपको नेचुरली डिप्रेशन से मुक्ति दिलाने में बहुत ही यूजफुल रहता है। इसके अलावा ये गुड स्लीप को प्रमोट करता है
और इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है और बॉडी में ओडिमा के चीजों को भी रिड्यूस करता है, जो बॉडी में कहीं पर भी सूजन या इन्फेक्शन हो गई हो उसको भी कम करता है। साथ में इसमें लिपिड लेवल जो कि हार्ट फेल्योर का कारण हो सकता है, मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं उनके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को ये मेंटेन रखता है। तो आपका एचडीएल या एलडीएल लेवल अगर हाई या लो है तो उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको लिपिड लेवल की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। इसके अलावा ये पैरालिसिस अटैक को भी दूर करता है। जिन लोगों की बॉडी में किसी प्रकार का कंपन हो रहा है या सेल डिजनरेशन की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी ये अच्छा वर्क करता है। साथ में गामा ओरिजिनल ब्लड प्रेशर को भी कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करता है। तो आप इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथ में ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो राइस ब्राउन से बना हुआ है और एक न्यूट्रास्यूटिकल ड्रग के रूप में इंडियन द्वारा प्रमाणित किया गया है और इसके यूज से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं बनता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कैंसर कॉज की, क्योंकि आजकल हमारा जो अनहेल्दी फूड है, जो और सारी चीजें हैं, उसकी वजह से, अनहेल्दी डाइट की वजह से, जो केमिकल यूज फूड है उसकी वजह से भी जो कैंसर काज करते हैं सेल्स, उनकी वजह से भी सेल्स के एंजियोजेनेसिस के कारण जो कैंसर काज होता है उसको भी ये दूर करता है। इसमें इतनी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी है, ये इतना अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है कि जो आपको कैंसर काज करने वाले सेल्स को भी ये दूर करता है। तो आप बेझिझक इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकल रिस्क फैक्टर को भी कम करता है जिनको कैंसर हो चुका होता है। जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं उनमें ये होता है कि आगे चल के उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें होती रहेंगी, तो वो जो रिस्क फैक्टर है बच्चों में या जो उनके आगे आने वाली पीढ़ियों में, उसको ये दूर करता है। जो लोग कैंसर उनके लिए भी डिस्टर्ब करता है, जो लोग ज्यादा टोबैको का या स्मोकिंग को कंज्यूम करते हैं, साथ में अल्कोहल कंज्यूमिंग करते हैं, उनको भी सेकेंड केस का कैंसर हो जाता है। जिनका लेस फिजिकल वर्क रहता है और साथ में अल्कोहल का कंज्यूमन करते हैं, उनको हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा नामक लीवर कैंसर का खतरा हो जाता है। तो उसपे एक आवरण बना के ये पूरी तरीके से लीवर को प्रोटेक्ट करता है और उससे होने वाली बीमारियों से निजात दिलाता है। अगर अर्लियर डिटेक्ट कैंसर हो गया है तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। इसको 300 mg पर डे डेली डोज में शामिल करना होता है। और पॉल्यूशन की वजह से जो बॉडी ऑक्सीडेंट हो गई है तो उसको एंटीऑक्सीडेंट करने के लिए भी डॉक्टर इसकी सलाह देते हैं कि आप इसका प्रयोग करिए, जिससे आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए या एंटीऑक्सीडेंट हो जाए। साथ में इस कीमोथेरेपी, जिन लोगों को कैंसर हो जाता है वो सबसे दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसका नाम है कीमोथेरेपी। तो अगर आप कीमोथेरेपी की प्रक्रिया से जो लोग गुजर रहे हैं उन्हें भी आप इसे रेकमेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट की वजह से जल्दी ही रिकवर हो जाते हैं। इसके अलावा जो लोग को ट्यूमर होता है उसमें भी ये अच्छा वर्क करता है और अच्छी तरीके से उसके एंटीऑक्सीडेंट को प्रमोट करता है। तो गामा ओरिजिनल प्रिवेंशन कैंसर, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो गामा ओरिजिनल के यूज से मिलती हैं। गामा ओरिजिनल एक बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट सप्लीमेंट है। ये मसल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में अगर आप एथलीट हैं और स्ट्रेस लेते हैं तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। साथ में जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, लिखते हैं या तैयारी कर रहे हैं और उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है और अर्लियर स्टेज में काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, अनिद्रा और बेचैनी के शिकार हैं, वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। जो लोग फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वर्क कर सकता है। जिनको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है उसके लेवल को ये बहुत कम कर देता है और धीरे धीरे फिर वो थायराइड की दवा को बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए इनको अपने थायराइड पर प्रॉपर चेकअप में लाना होगा, जिससे उनका TSH, T4, T3
एक कंट्रोलिंग लेवल पर है, और अगर ज्यादा कम हो जाएगा तो उससे दिक्कत हो सकती है। धीरे धीरे आप गामा ओरिजिनल के साथ अपनी थायराइड की दवा का प्रयोग करने के बाद जैसे ही आपका थायराइड कंट्रोल हो गया, आप अपनी मेडिसिन बंद करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 3 महीने के यूज जो इसकी रिकमेंडेड डोज है वो 3 महीने की है, उसके बाद आप इसको बंद कर सकते हैं या इसको डेली लाइफ में ले सकते हैं, इसको लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और ये हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए भी बहुत मददगार साबित होता है, वो क्योंकि उनको तनाव मुक्त रखता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि वो लोग भी इसका यूज करें। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा है गामा ओरिजिनल। और रह गई बात इसकी एमआरपी की, तो 565 इसकी एमआरपी है और डीपी प्राइस पर ये आपको कुछ कम में मिल जाएगा। गामा ओरिजिनल की प्यूरिटी की अगर बात करें तो गामा ओरिजिनल की प्यूरिटी 103.77% प्यूरिटी पाई गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब रह गई बात कि ये थायराइड में जिनका थायराइड लेवल अर्लियर स्टेज में है वो बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। जिनका शुगर लेवल 1.6 है, मतलब 106 के आसपास है, वो लोग भी इसका प्रयोग करें। प्री डायबिटिक पेशेंट में वो लोग भी बहुत जल्दी क्योर हो जाते हैं। जिनको लॉन्ग टर्म से है तो वो इसका प्रयोग करते करते धीरे धीरे अपनी दवाओं को छोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें यूरिया जो प्रोटीन इंटेक करते हैं उसमें यूरिक एसिड जिनको ज्यादा हो जाता है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मेनोपाज के समय में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर ये अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए आपको इस सब चीजों का बचने के लिए गामा ओरिजिनल का प्रयोग डेली सप्लीमेंट के रूप में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, इसलिए करना चाहिए। खास बात यह है कि जो लोग हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या स्टेटिन यूज कर रहे हैं, चाहे वो इटोरवा स्टेटिन हो या वैस्कोस्टेटिन हो या स्टेटिन से रिलेटेड कोई भी अगर हार्ट डिजीज के लिए स्टेटिन का प्रयोग कर रहे हैं, तो स्टेटिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे मसल्स का क्रम्प होना, हार्ट में सिकुड़न होना या दर्द होना, हेडक होना, ये सब एक आम बात है। इन सब कॉज को ये इसके यूज से, गामा ओरिजिनल के यूज से ये सारे कॉज भी कम हो जाते हैं और ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कुछ ही वक्त में आपके दिल की बीमारी जो आपके लिए एक प्राणघातक हो सकती थी उसमें आपको रिलीफ देता है, क्योंकि हार्ट वाल्व में जो सूजन हो जाती है या ब्लड वेसल्स में जो क्लॉटिंग हो जाती है या ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है कहीं पर भी, उसको भी ये गामा ओरिजिनल दूर करता है। तो आप अगर गामा ओरिजिनल का प्रयोग स्टेटिन को हटाने के लिए करना चाहते हैं तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टेटिन ये एक अच्छा सप्लीमेंट के रूप में भी काम करता है, बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट को भी बनाए रखता है और किसी तरीके के बिना साइड इफेक्ट के आप स्टेटिन को छोड़ सकते हैं। चेस्ट में पेन होना, घबराहट होना, टेंशन होना, ये सब भी एक आम लक्षण है जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए, तो इसको भी ये बहुत अच्छी तरीके से क्योर करता है। ओवरऑल ये हार्ट, लिपिड, बैड कोलेस्ट्रॉल और जो है हार्ट की सूजन, इन सब पर बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर आप हार्ट से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उसमें आप गामा ओरिजिनल का प्रयोग करिए, ये आपको सुविधा देगा। जो कि यहाँ पे बताया भी गया है कि जिनको यहाँ हार्ट की जिनको प्रॉब्लम है, हाई बीपी है या ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो रखी है या कैंसर कॉज में दिक्कत है या किसी प्रकार की सूजन है, थायराइड है, हाई बीपी है, स्ट्रेस है, इसके अलावा ओबेसिटी है, एक ये बहुत अच्छा फैट रिड्यूसर का भी बहुत अच्छा काम करता है, चाहे वो ब्लड वेसल में हो या फिर बॉडी में हो। इसके अलावा लीवर में किसी तरीके की कार्सिनोमा की प्रॉब्लम है उसमें भी ये एक अच्छा वर्क करता है। इम्यूनिटी बूस्टर है, इसके अलावा इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी बनाता है, स्ट्रेस को भी बहुत कम करता है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते कि इसको कैसे यूज करना है, तो इसमें लिखा हुआ है यूज करने का तरीका कि आप इसको खाना खाने के साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो अच्छी यूज करने की जो टेक्निक है वो ये है कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले आप इसका प्रयोग करें और इसके बेहतर रिजल्ट पाएं। इसको सुबह और शाम यूज करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर किसी और प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप अदरवाइज कोई हेल्थ सप्लीमेंट ले सकते हैं।
जैसे अगर किसी को हाथ में कंपन हो रहा है या पैरालिसिस का अटैक आने वाला है, तो उसको आप गामा ओरिजिनल के साथ वेज ओमेगा दीजिए, रात में 2 कैप्सूल वेज ओमेगा दीजिए। और साथ में आप अगर उसको वीकनेस भी है तो आप, अगर मैन है तो मैन दीजिए, वुमेन है तो वुमेन दे सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। तो गामा ओरिजिनल के बेनिफिट्स जो हैं वो आपको हर तरीके से हेल्प करता है, आपके सूजन से लेके, एंटीऑक्सीडेंट से लेके, रोग प्रतिरोधक क्षमता से लेके हर एक चीज में। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। खास बात ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस में भी बहुत अच्छा वर्क करता है, यानी हड्डियों का क्षरण जिनको होता है, या अर्थराइटिस की जिन्हें समस्या होती है, या मोस्टली जो बच्चे ज्यादा पढ़ते लिखते हैं उनकी गर्दन की जो है सूजन या दर्द हो जाती है, या स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, वो लोग भी इसका यूज कर सकते हैं। वो भी अच्छा वर्क करता है। इन डाइजेशन की समस्या की वजह से जो है जिनको गैस एसिडिटी होती है वो भी इसका यूज करें, ये एक रामबाण इलाज की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई गामा ओरिजिनल के बारे में। आई थिंक मैंने गामा ओरिजिनल के बारे में एक सफिशिएंट नॉलेज आप लोगों को दे दी है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं वुमेन हेल्थ की। अगर वुमेन हेल्थ के बारे में बात ही ना की जाए तो फिर तो सब कुछ अधूरा ही हो जाता है, क्योंकि घर को सुचारू रूप से चलाने का काम महिलाएं ही करती हैं। पुरुष बाहर से सारा काम काज करते हैं और घर की देखभाल करने का काम, और साथ में घर के बड़े बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल करने का काम महिलाओं के जिम्मे रहता है। तो ऐसे में महिलाओं के हेल्थ की अगर बात ना हो तो पूरी बात अधूरी ही रह जाती है। तो उसको कंप्लीट करते हैं महिलाओं के हेल्थ से रिलेटेड बात को करके। महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए हमारे पास है सबसे अच्छा एक उदाहरण, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग वाइटामिन न्यूट्रिशंस है। इसमें 50 न्यूट्रिशंस है और जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है। और इसको स्पेशली महिलाओं के शरीर को ध्यान में रख कर ही डिजाइन किया गया है, और उनकी तकलीफों को ध्यान में रख कर ही डिजाइन किया गया है। ये उनकी हर समस्या को दूर करता है, और ये उनकी शारीरिक और मानसिक थकावट को दूर करता है, डिप्रेशन को दूर करता है। इसमें अगर उनको बेचैनी या घबराहट होती है उसमें भी ये अच्छा वर्क करता है। तो इसलिए वुमेन हेल्थ के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन का यूज करना चाहिए। इसमें एक बहुत कॉमन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम हमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन, हम तो ठीक है, हमें क्यों लेना चाहिए? तो वुमेन के लिए न्यूट्रीचार्ज वो ठीक हो तो भी लेना चाहिए और नहीं ठीक हो तो लेना ही लेना है। ऐसे में जो वुमेन की जो कैपेसिटी है, जो क्वालिटी है, उसकी बात अगर करी जाए तो डेली इसलिए रिक्वायरमेंट उनकी होती है क्योंकि वो मंथली प्रॉब्लम से जूझती हैं। उस समय के प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या पोस्ट मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह से उन्हें जो प्रॉब्लम फेस करनी होती है उसमें ये अच्छा वर्क करता है। उसके लिए बहुत अच्छा एक सप्लीमेंट है। साथ में जो इंडिया में मेडिकल डिपार्टमेंट ये कहता है कि इंडिया में 78% महिलाएं हैं वो एनीमिक हैं। तो 78% महिलाओं के एनीमिक होने का ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि उनकी जो बॉडी नीड है वो सही से फुलफिल नहीं हो सकती और ना हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो खाने में उस तरीके का सप्लीमेंट नहीं ले पाती हैं, या वो अपने खान पान पर विशेष ध्यान नहीं दे पाती हैं, इसलिए उनके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो जाती है। और जो है डिलीवरी टाइम में भी इस तरीके की समस्या होती है, और जल्दी ही उन्हें अर्थराइटिस की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो क्योंकि उनके शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में कैल्शियम का डिजनरेशन हो जाता है, और वो कैल्शियम की कमी को भी ये पूरा करता है, इसलिए इसका यूज करना जरूरी हो जाता है। अगर अपने आप घर में अपनी लेडीज या फीमेल का अगर आप एचबी चेक कराएंगे तो मेडिकल साइंस ये कहता है कि 12 से 14 ग्राम के बीच में आपके फीमेल का एचबी होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर टू रेयरेस्ट है। मैं खुद भी देखती हूँ कि 60% महिलाएं हमारे पास आती हैं वो एचबी कम होने की वजह से
बहुत ही ज्यादा सफर कर रही होती हैं, उन्हें चक्कर आना, उनकी आंखों के आसपास काले घेरे सा दिखाई देना और भी तमाम चीजों की प्रॉब्लम, बाल का झड़ना, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी में पेन होना। तो अब ऐसे में इन जाती है कि वो अगर कैल्शियम के साथ HB को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन का प्रयोग करिए, क्योंकि 80-90% आजकल डिलीवरी ऑपरेशन से हो रही है। इसका भी एक कारण यही है कि आपकी जो फीमेल है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा कमी हो गई है, उनके मसल्स बहुत कमजोर हो चुके हैं। मसल्स कमजोर होने के साथ साथ वो एनेमिक भी होती हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि उनकी सेहत का विशेष ध्यान दिया जाए। उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं होती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी कर सकें, इसलिए उनकी खान पान का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। जितना जरूरी हमारे लिए, मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, कि जितना जरूरी हमारे लिए खाना है, दूध है, फल है, उतना ही जरूरी हमारे लिए ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन है। ये स्वैच्छिक नहीं है कि हमने आज मर्जी की ले ली, कल मर्जी की नहीं ली। ये एक कंपल्सरी डाइट है जो आपको लेनी ही लेनी है, इसलिए आप इसका प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये आपकी नीड है, ये आपकी डेली नीड है, ये आपकी बॉडी की नीड है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। आज के समय में ये एक तरीके से बहुत ही ट्रस्टफुल टॉनिक है न्यूट्रीचार्ज वुमेन, तो महिलाओं को इसका सेवन करना ही चाहिए। अब रह गई बात कि महिलाओं के जो यूज करने से उसका बेनिफिट्स क्या है, तो मसल्स को ये स्ट्रेस फ्री रखता है, साथ में ब्रेन को भी स्ट्रेस फ्री रखता है, आपकी बॉडी मूवमेंट को सुचारू रूप से करता है, इसीलिए आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। साथ में अगर बात करें, वो कहाँ गया, साथ में अगर बात करें कि महिलाओं की खूबसूरती की, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि महिलाओं को अपने शरीर से ज्यादा अपनी खूबसूरती की पड़ी होती है, तो उसका भी ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप बड़ी उम्र में भी आप कम उम्र के लग सकते हैं। तो एंटी एजिंग प्रोसेस को ये स्लो करता है और बहुत अच्छा इफेक्ट देता है आपके लिए। तो ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी शरीर की देखभाल के लिए ही नहीं, कम से कम खूबसूरती की देखभाल के लिए ही वुमेन का प्रयोग करें और स्वस्थ रहें। इसके अलावा अगर आपको मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, चाहे वो प्री हो चाहे पोस्ट हो, उसके लिए भी आप इसका यूज करके हेल्थ बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो औरतों के लिए ये एक विशेष आहार के रूप में काम करता है, ये एक मेडिसिन नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज को पूछा है कि मैम हमको ओमेन लेने से चक्कर आते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग एक हेल्थ सप्लीमेंट है, तो अगर जिनका बॉडी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से जूझ रहा है उसको ये प्रॉब्लम होगी ही, क्योंकि ये एक स्ट्रांग सप्लीमेंट है मल्टीविटामिन, विटामिन और मिनरल्स का। तो ऐसे में होता ये है कि उन्हें अगर चक्कर आ रहा है, उनकी बॉडी अगर इसको नहीं झेल पा रही है, तो आप उनसे ये कहिए कि वो इसको एक दिन छोड़ के एक दिन यूज करें। ये एक बेहतर ऑप्शन है कि आप एक दिन अल्टरनेट डेज पर इसको यूज करें और खूब सारा पानी पिए। इसका प्रयोग अगर जिनको ये समस्या आ रही है कि वो इसको यूज कर रही हैं और उन्हें चक्कर आ रहा है या किसी और तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो खूब सारा पानी पिए इसका यूज करने के साथ साथ, तो जिससे आपकी बॉडी जितनी जल्दी डिटॉक्स होगी उतना जल्दी एब्जॉर्बेशन आपका बढ़ेगा और आपके इंटेक की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आपके चक्कर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और ये बॉडी में धीरे धीरे एडजस्ट होता रहेगा और एडजस्ट होने के बाद आप इसे डेली भी ले सकते हैं। अगर फिर भी आपको इस चीज से दिक्कत हो रही हो तो आप एक दिन की जगह 2 दिन पर एक टैबलेट ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग ये कहते हैं कि ठीक है हम इसको आधा तोड़कर ले लें, तो इसको आधा तोड़कर यूज नहीं करना है, इस बात का सभी लोग खास ध्यान रखें। जैसे होता है कि अगर एक खाने से चक्कर आ रहा है तो आप इसको जो है हाफ यूज कर लेंगे, तो हाफ इसे नहीं यूज करना है, इसको तोड़ना नहीं है।
क्यों? क्योंकि अगर आपने इसको तोड़ दिया तो ये टैबलेट खराब हो जाएंगी, क्योंकि ये इसके अंदर जो पार्ट डाले गए हैं वो उनकी उसमें एयर आ जाएगा और उनकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ जाएगी। तो ऐसे में जो आपके जो कुछ सप्लीमेंट्स हैं उसमें एयर लग सकता है, तो इस वजह से वो खराब हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप इसको अल्टरनेट डेज पर यूज करें, लेकिन आप इसको तोड़ें या क्रश करके इसका प्रयोग ना करें। तो ये एक बहुत जरूरी बात थी, जो कि कई महिलाओं का क्वेश्चन था कि मैम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो हम इसे कैसे ले सकते हैं। तो इसके लेने का यही एक तरीका है कि आप इस तरीके से इसका प्रयोग करें। ठीक है, आई थिंक मैंने सभी चीजों को की क्वेरी कर ली है और सभी चीजों के आंसर दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू मैम, थैंक यू, वंडरफुल। एक बार आप सभी लोग, मैं आप सभी से बोलूंगा एक बार क्लैपिंग जरूर करें। मैम का एक वंडरफुल नॉलेज वाला सेशन मिला हमको। थैंक यू सभी की तरफ से। मैम आपको मैं पहले मैं बधाई दूंगा कि आपने एक वंडरफुल नॉलेज दी है। और सबसे पहला मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ मैम, एक हमारे साथ अभी आई थिंक वो जुड़ी भी है। यस, हमारे साथ आप प्लीज माइक म्यूट कर लें, प्रियंका जी प्लीज माइक म्यूट कर लें। प्लीज, मैं आपकी भावनाओं को समझ पा रहा हूँ, आपको एक अच्छी नॉलेज मिली है, आप अपने जोश को दिखाना चाह रहे हैं तालियां बजा के, बट थोड़ा सा आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन। हमारे साथ अमृता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। प्लीज किसी का माइक ऑन है प्लीज। अमृता सिंह जी। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम मैम। मैम आपकी एक प्रॉब्लम है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन खाने पर आपको नींद आ रही है। हाँ सर, मेरे को 2-3 दिन बहुत नींद आई। मैं तो बस में